अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल महानूर, जहां पर महानूर की वजह से महविश की मंगनी का फंक्शन रुक गया और महविश ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, तभी तो अपनी कलाई को जख्मी कर लेती है और वो इस तरह से ही अब जैन का रिएक्शन देखना चाहती है, क्योंकि महानूर की तकलीफ पर वो जैसे तड़प जाता है, क्या महविश की तकलीफ पर वो ऐसे तड़पेगा। अब यहाँ पर जैन आता है अपोलोजाइज करने, उससे माफ़ी मांगने, तो उसकी कलाई देखकर हैरान रह गया। तो ऐसे में महविश कह देती है, अगर तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो तो इस तरह का जख्म तुम भी लगा कर देखो। लेकिन जैन इतना बेवकूफ़ नहीं, वो तो महविश की तकलीफ देखकर ही बेहोश होने को है, लेकिन खैर हिम्मत करते हुए महविश को हॉस्पिटल ले जाता है, बैंडेज करवाता है, जिस पर महविश काफ़ी खुश हो गई कि वाकई ये उसका भी ख्याल रखता है। अब यहाँ पर महविश का पागलपन देखते हुए और फिर भाई और माँ के सवालों का जवाब भी तो देना था, इसलिए महविश को अंगूठी भी पहना दी कि जो काम रह गया था वो पूरा करना बहुत ज़रूरी था, जिस पर महविश काफ़ी खुश हो जाती है और उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं कि वो जैन की ऑफिशियली हो रही है। खैर यहाँ पर महानूर काफ़ी ज़्यादा सदमे में है कि उसकी वजह से जैन की मंगनी का फंक्शन रुक गया, इतना बड़ा इवेंट खराब हो गया। वो रो रो कर अलीज़े से कहती है कि वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसके साथ ही ये सब कुछ हो जाता है। वो जहाँ जाती है कुछ ना कुछ बुरा होता है, तो अलीज़े उसे तसल्ली देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना तो सही, उन दोनों की मंगनी की शादी भी हो जाएगी और तुम बहुत खुश रहोगी। अब अलीज़े, जो कि काफ़ी अच्छी दोस्त बन चुकी है महानूर की, वो महानूर को इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकती। लेकिन दूसरी तरफ जैन जो घर आया तो उसके लिए भी अदालत लगी थी। माँ तो गुस्से से कहने लगी, इस लड़की में ऐसा क्या है कि तुम उसकी तरफ लपके चले जाते हो, इसको तो मुझे फंक्शन पे नहीं ले जाना चाहिए था, कितनी इंसल्ट हुई। और तुम उसको हॉस्पिटल क्यों ले गए, क्या कोई और नहीं था वहाँ पर, इतने लोग थे, ड्राइवर था, वो ले जाता। तो जैन कहने लगा, आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, ओवर थिंकिंग कर रही हैं अम्मी, बस मुझे जो ठीक लगा मैंने वक्त पर वही किया, और आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं, मैं उसे अंगूठी पहना आया हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, उसी से मिलकर आ रहा हूँ। तो ऐसे में मदीहा बेगम कहने लगी, जो भी है, जो कुछ भी हुआ, हमारी इंसल्ट तो हुई ना, मेहमानों के सामने तो तुमने अंगूठी नहीं पहनाई ना, बल्कि उस गैर लड़की के साथ चले गए। जैन माँ को कूल डाउन करने की कोशिश करता है, लेकिन माँ तो फैसला सुना चुकी है कि महानूर अब यहाँ पर नहीं रह सकती, जिस पर जैन भी काफ़ी परेशान है। अब यहाँ पर महानूर जैन को कॉल भी करती है कि जो कुछ हुआ उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। तो जैन कहने लगा, ये सब एक इंसिडेंट था, किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी बेहोश हो सकता था, मैं आपको ब्लेम नहीं करता इस पर। महानूर को जैन ने तो तसल्ली दे दी, लेकिन मदीहा बेगम तसल्ली कैसे ही देगी। मदीहा ने तो अगले ही रोज़ महानूर को अपने पास बुला लिया और हुक्म सुनाने लगी कि तुम देखो, अब यहाँ पर नहीं रह सकती, मेरी अपनी प्राइवेसी है, मेरी फैमिली है, इसमें तुम्हें हर जगह पर हम लेकर जाएं तो हम लोग सेटिस्फाई नहीं रहते, हम लोग बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे घर में एक थर्ड पर्सन गुजारा कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, हम ही कंफर्टेबल नहीं। ऐसे में मदीहा बेगम ने साफ साफ महानूर से कह दिया कि वो अपना इंतज़ाम कहीं और कर ले। महानूर समझाती रही, रोती रही, लेकिन मदीहा बेगम पर कोई असर नहीं। वो रोते हुए वहाँ से बाहर निकलती है तो जफ़र इसकी ताक में खड़ा था। अम्मी को ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, क्या करोगी तुम इतने बड़े शहर में, कहाँ जाओगी, तुम्हारा तो कोई अपना भी नहीं ना। खैर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम कहो। ऐसे में जफ़र थोड़ा सा करीब आया तो महानूर डर के फौरन से कमरे में आकर रोने लगी। माशरे के मर्दों से डर चुकी है, हर जगह पर उसे कोई ना कोई ऐसा मर्द मिलता है जो कि उसे डरा कर रख देता है, जैसे अकरम सेठ, दानिश, उसके अपने मामू, और अब ये जफ़र है। यहाँ पर अलीज़े को जब मालूम पड़ा तो वो भी मिलने आई महानूर से। महानूर फूट फूट कर रोती है कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई ठिकाना नहीं, बस अम्मी यहाँ पर आ जाए, तब तक मुझे यहाँ पर पनाह चाहिए, मैं उनसे बात करूँगी। तो अलीज़े महानूर के दर्द को समझ रही है, इसलिए उसे समझाती है कि कुछ नहीं होगा, तुम यहीं पर रहोगी, तुम रिलैक्स रहो। दूसरी तरफ मामू फैसला कर चुके हैं कि आसिया को कड़ी से कड़ी सजा देगा ताकि वो अपना मुंह खोल सके, क्योंकि अब तो उसे आसिया की जान की परवाह भी नहीं। अकरम सेठ ने 2 दिन का टाइम दिया है और इस 2 दिन में अगर महानूर नहीं मिलती तो वो आसिया का पत्ता साफ करने पर भी नहीं हिचकिचाएगा। है आसिया इसकी और बीवी की बातें सुन चुकी है, इसलिए फैसला करेगी कि वो यहाँ पर रहेगी नहीं। आसिया इंडिपेंडेंट है, चाह सकती है जाकर अपनी बेटी की ज़िंदगी आसान कर सकती है, वहाँ पर जाकर कोई काम कर लेगी और महानूर आज़ादाना तौर पर अपने घर में रहते हुए पढ़ लिख सकेगी। तो फिर ऐसा ही होगा।
अब के बार यहाँ से भाग जाएगी और जब वो दूसरे शहर जाएगी तो तभी तो उसकी मुलाकात दिलावर से होगी और मालूम पड़ेगा महानूर को कि दिलावर उसका बाप है। तो तब एक और जंग शुरू होगी जब महानूर अपने हक के लिए खड़ी होगी।